स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे जय महाकाल राशिफल चैनल में। रोज आज फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमेशा बनी रहना। आज आपको क्या करना, नवरात्रि के दिन है और आंटी का एक तुलसी दीपक आपने अपने घर पर लगा दिया। यकीन मानिए पूरी फैमिली आपके हमेशा खुश रहेगी और माता रानी की कृपा आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। नवरात्रि का पावन दिन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखेंगे। टिकना दृष्टांत करते हैं को सबसे पहला काम है, आपको बता दूं कि इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना। चाहे तो आंटी का दीपक हो तो आंटी का ले लो, अगर मिट्टी का दिया है तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं ना। देखो, आपने मेरी बहुत पुरानी वीडियो अगर कोई देखी होगी, मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी हम किसी देवता को कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं, गोलबंदी का। लेकिन वहीं पर अगर हम माता रानी को कोई दिया लगाते हैं तो कौन सी टीका लगाते हैं, हमेशा लंबी व्यक्तिगत का। क्यों? क्योंकि देवी माँ किसके लिए होती है? बढ़ोतरी के लिए होती है, इंक्रीमेंट के लिए होती, इसीलिए लंबी बत्ती का दिया ध्यान रखेगा। देवी माता को भी आपको कौन सा दिया लगाना चाहिए, हमेशा ही का ही दिया आपको लगा आना होगा। टिकना आप इस मिट्टी के दीपक में लंबी बत्ती को उठाना और उठाने के बाद में बल्ब जलाने के बाद में आपके घर में जहाँ पे भी आपने कलश स्थापना कर रखी हो, अगर मान लेते हैं आपके हाथ कलश स्थापना नहीं होता तो अगर आप हिंदू है, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपके घर में माता रानी की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी। उन्हीं के पास में आपको दीपक को लेकर जाना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नियम चेंज होता है। अभी हम पितृपक्ष का जब उपाय कर रहे थे, हमने आपसे कहा था कि दीपक नीचे क्या रखना चाहिए, चावल के दाने या फिर काले तिल के दाने। जब हम देवी माता को दीपक को प्रज्वलित करते हैं नवरात्रि के पहले दिनों में, तो आपके पास में अनाज होना चाहिए। अनाज में चाहे तो आप गेहूं ले सकते हो, आप चाहो तो बाजरा ले सकते हो, आप चाहो तो मोम ले सकते हो। मतलब जो भी चीजें अनाज में आती है ना, वो दीपक के नीचे रख कर के और उसके बाद में आप इस दीपक को जलाएंगे। यहाँ पर देखो, पितृपक्ष में हम क्या करते थे, इस बत्ती का मुख कौन सी दिशा में रखते थे, साउथ एक्शन। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, यह काम सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष में करते हैं। आप अगर नवरात्रि में दीपक को जला रहे हो तो इस बत्ती का मुख होगा देवी माता की तरफ करेंगे। आपकी देवी माता जिस भी तरफ होंगी घर में, आपके बस साउथ डायरेक्शन न हो, देवी माँ की फोटो की तरफ आपको इस बत्ती का मुख करके और प्रचलित कर ना है। अब जब जला दोगे तो आपके पास में थोड़ा सा अनाज का दाना और बचा होगा। आपकी फैमिली के, आपके परिवार की जो भी समस्या है, उस समस्या के लिए आपको थोड़ा सा अनाज का दाना जलते हुए दीपक में अगर डाल देते हैं, वैसे माता रानी बहुत खुश होती है और हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी होती है। कभी भी कोई भी कमी हमारे घर में किसी भी प्रकार की नहीं होती है। टिकना यह पर्व पूरे नवरात्रि का जो है माता रानी को समर्पित होता है। आप अपनी फैमिली में परिवार की खुशियों के लिए इस उपाय को जरूर करेंगे। पहला समझ में, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। और तुलसी माता का उपाय न बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, आपको दो काम करना होगा। चाहे इस उपाय को आप सुबह के टाइम देख रहे हो वीडियो तो सुबह लेना, वरना शाम को भी कर सकते, कोई दिक्कत। यह दीपक तो शाम को ही जलाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी कटोरी दो। दूसरी उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कष्ट ज्यादा है, अब वह कष्ट चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हुए, इज्जत को लेकर, घर में खुशियां ही नहीं है, बहुत परेशान हो, तो आपको इस नवरात्र के किसी भी दिन एक छोटी सी स्टील की कटोरी लेना और उस कटोरी के अंदर आपको दूध डालना। करना लोगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, अब पूरा का पूरा कटोरी दूध से मन भर देना। थोड़ा 1 चम्मच से 2 चम्मच के आसपास गौ माता का कच्चा दूध लेना। अगर दूध नहीं मिलता है तो जल के अंदर आप गंगाजल डाल सकते
इटावा समझ में उसके बाद में क्या करना है आपके पास में होना चाहिए एक चुटकी हल्दी। जब हल्दी की एक चुटकी इस जल के अंदर या इस दूध के अंदर आप डाल रहे होगे, एक मंत्र बोलना है। देखो नवरात्रि का पावन दिन का स्टार्ट है को एक मंत्र बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या वह लोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से एक चुटकी हल्दी इस दूध के अंदर या इस जेल के अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ एक दाना कमल गट्टे की, कितनी मात्र एक दाना। अगर आपको कमल गट्टे की माला चाहिए, आज ही अक्टूबर और आज यह माता रानी का पर्व स्टार्ट हो रहे हैं आप सभी के लिए एक और पर मैंने बता रखा है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो आपको इसके साथ में इस उपाय के लिए हमें मात्र एक कमल गट्टा भीनमाल नामक लेना, सिर्फ एक कमल गट्टा लीजिएगा। अब उस एक कमल गट्टे को लेकर के मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में माँ तुलसी का पौधा होगा। शाम के टाइम पर जाना है ना, जब तुलसी माता के सामने दीपक लगाओगे तो हमेशा यहाँ कौन सी बत्ती का लगाएंगे है तो तुलसी माता, लेकिन यहाँ पर हमें लगाना चाहिए गोलबंदी कर दिया। इस चीज का ध्यान रखना है ना, अब गोल कर दिया लगा ना लगाने के बाद में जो आपके पास में दूध की कटोरी है या जल की कटोरी है जिसमें हल्दी है, सबसे पहले कमल गट्टा जल के अंदर डाल के और फिर आपको दूध समर्पित करना है। इससे क्या होता है, भगवान हरि की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, भगवान सत्यनारायण की कृपा हमारे घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है और कभी हमारे घर में नजर टोने टोटके हाय नहीं लगते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखेगा, इतना काम तो हो गया। कमल गट्टे को तुलसी माता के पौधे में पढ़ा रहे हैं तो जब नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाएं, तो उसे उठाकर भी किसी नदी तालाब सरोवर के पास में ले जाकर के डाल देना है। लेकिन अब जो दीपक आपने जलाया, दीपक के नीचे आपको कुछ नहीं रखना, सिर्फ हल्दी की एकजुट कि आपको पूरा करके और इस दीपक को भी जब जलाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके ही जलाना। लेकिन समझ में ही मेरी बात, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। 2 पाएं कि हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो की हम लोग अपनी तीसरी उपाय की तरफ। देखो यह कोई उपाय नहीं है बस आपको तरीका यह फॉलो करना होगा जिससे आपके घर में आप यह सोच लो कि अब नवरात्रि का दिन है। आप जितने भी लोग हैं ना हिंदू धर्म से, लेकिन वह यह सोचेंगे कि 9 दिन देवी माता का दिन है और आप यह जरूर चाहते होंगे कि 9 के 9 दिन देवी माता आपके घर में निवास करें। अगर आपकी यह इच्छा है तो आपने जो कलश आपने अपने घर में था अपना कर रखी हो, जो भी कलश की स्थापना कर रखी हो, चाहे मिट्टी का कलश हो या तांबे के लोटे में कलश स्थापना किया हुआ, तो जो भी हो आपको चाहिए होगा एक मौली यानी कि लक्षण धागा नहीं होता है, वही धागा लीजिएगा जो आपके घर में कलश स्थापना किया है। आपको क्या करना है, इस कलश के मुख होता है, इसको 9 बार आपको उसी मौली से लपेट देना वाला पिटोगे 9 बार। जो भी व्यक्ति कलश स्थापना करके अपने घर में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में जो लच्छा होता है, मौली होता है, कलावा होता है, उसे अपने कलसे के ऊपर 9 बार लपेट देता है। पड़ी बार का नाम और गोत्र बोल के उनके परिवार में, उनकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आता। देवी माता की कृपा उनके घर पर ऊपर हमेशा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जाएं तो उनके घर से हमेशा बाहर जाती ही जाती है। इससे यूजीसी आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला है तो करना जरूर है। कुछ लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय समझने की कोशिश करेगा। देखो सबसे पहले आपको बता देते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर से रोग खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत परेशान हूँ, बहुत संकट में हो, बहुत कष्ट में हो, रोग नहीं खत्म हो रहा, तो आपको एक बेलपत्र नहीं, इस नवरात्रि के दिन में किसी भी दिन आपको एक बेलपत्र ने, इस बेलपत्र के साथ में आपको लाल चंदन भी लेना। टिकना लाल चंदन जो आपने लिया है, उस लाल चंदन की 3 बिंदी आपको लगानी है। देवी मांडल पत्र की 3 पत्तियों पर आपको लगानी है। जब इन 3 पत्तियों पर आपको लगा रहे हो तो आपको स्मरण करना है देवी माता तक के संस्मरण करोगे। देवी माता का 3 पत्तियों पर इस तरीके से लाल चंद लगा दिया। जो व्यक्ति घर में
आपकी बीमार पड़ा है, इस बेल पत्र को उठाना, उसके ऊपर से 11 बार, इससे ज्यादा नहीं, सर से लेकर के पैर तक इस बेलपत्र को 11 बार घुमाने टिकना। घुमाने के बाद में एक बार अपने पूरे घर में भी घूम लेना। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह पर एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही गमले में आपने नीम का पेड़ लगा रखा है। नीम पेड़ के नीचे देवी माता 9 के 9 दिन विराजमान होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस बेलपत्र को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के इसी नीम पेड़ के नीचे ले जाकर के अगर आप रख देते हैं, उस वक्त की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होगी, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।